वेलकम टू अनदर व्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा मनूर की लास्ट एपिसोड से पहले होने वाले उन बड़े धमाकों की जिन्होंने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब सवाल ये है कि क्या जैन वक्त पर मनूर को बचा लेगा या सेठ अकरम अपनी खतरनाक प्लान में कामयाब हो जाएगा। क्या महविश को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी या वो एक और गेम खेलने की कोशिश करेगी, और मदीहा की अपनी जिद की कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी, और क्या जफर और नाजिया के दरमियान टूटा हुआ एतमाद दोबारा बहाल होगा। दोस्तों, आज हम सिर्फ रिव्यू नहीं करेंगे बल्कि हर बड़े किरदार का हिसाब भी लगाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन तारीफ का मुस्तहिक है और किस पर सबसे ज्यादा तनकीद भी बनती है। साथ ही लास्ट एपिसोड की एंडिंग के बारे में भी ऐसी पेशन गोइयां देंगे जो शायद आपके जहन में कभी आई ना हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि असल मजा एंड पर आने वाला है। दोस्तों, ड्रामे के सेकंड लास्ट टीजर को देखते हुए यही लगता है कि हर किरदार अपने किए का हिसाब देने वाला है। जैन अब खामोश नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिशन के साथ मनूर को सेठ अकरम के चुंगल से निकालने की कोशिश करेगा। इधर सेठ अकरम अपनी पावर के नशे में जबरदस्ती निकाह कराने की कोशिश करेगा, मगर यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्लाइमेक्स में दिल और दानिश और घर के दूसरे लोग भी एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे। महविश की नफरत अब इसके अपने गले का फंदा बनेगी। जब इसके सारे राज रियलिटी की तरह सामने आएंगे तो इसे हिसाब देना होगा कि हसद ने इसे सब कुछ छीन लिया। मदीहा भी अपनी जिद पर शर्मिंदा होगी और बार बार दिल से माफी मांगेगी। जफर और नाजिया के दरमियान भी एक नई होप जन्म ले सकती है, लेकिन ये रिश्ते पहले जैसे होने में वक्त लगेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ राजिया अपने अंदर छुपी हिम्मत जगाकर सेठ अकरम के सामने द्वार बन जाएगी, जबकि अमजद की अपनी बुजली का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुमकिन है वो आखिरी लम्हे में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे इसकी कुछ इज्जत वापस आ जाए। दोस्तों, मेरा अंदाजा ये है कि लास्ट एपिसोड में पुलिस या खानदान बर वक्त पहुंच जाएगा, जबरदस्ती का निगाह रुक जाएगा और सेठ अकरम का गेम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इख्तिताम पर मनूर और जैन की जिंदगी में पीस और जस्टिस लौट आएंगे, जबकि हर किरदार को अपने अमाल का रिजल्ट मिलेगा। यही अंजाम इस कहानी का सबसे मजबूत मैसेज होगा कि जुल्म चाहे जितना लंबा सफर करे, सच आखिरकार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। नाज़रीन, इस कहानी में सबसे ज्यादा दाद अगर किसी की बनती है तो वो मनूर है। इसने हर जुल्म को सह कर भी अपने ज़मीर का बैलेंस नहीं बिगड़ने दिया। वो कमजोर दिखाई दी मगर अंदर से फौलाद निकली। ऐसे किरदार नाज़रीन को ये सिखाते हैं कि सच्चाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। और जैन शुरू में उलझा हुआ इंसान लगा, लेकिन आखिरकार इसने हक के लिए खड़ा होने का फैसला किया। यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, अगर वो पहले ही दो टोक मौकफ इख्तियार करता तो इतनी जिंदगियां बर्बाद न होती। नाजरीन, महविश पर जितनी तनकीद की जाए कम है। मोहब्बत के नाम पर इसने हसद, इंतकाम और खुदगर्जी का ऐसा ड्रामा रचाया कि अपने ही रिश्तों को आग लगा दी। वो इस बात की मिसाल बन गई है कि बेकाबू अना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और मदीहा का किरदार भी तारीफ से ज्यादा तनकीद का मुस्तहिक है। इसने माँ होने की बजाय अपने कंट्रोल की ख्वाहिश को तरजीह दी। बच्चों की जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने की जिद ने पूरे खानदान को नुकसान दिया। जफर ने गरचे गलतियां की, लेकिन अपनी मिस्टेक मानकर माफी मांगना इसके किरदार का मुस्बत पहलू है। दोस्तों, हर इंसान से खता तो होती है मगर एतराफ हर किसी के बस की बात नहीं। और सेठ अकरम इस कहानी का सबसे नफरत अंगेज विलन है। दौलत और ताकत के गुरूर में इसने इंसानियत को रौंदने की कोशिश की। ऐसे किरदार ये पैगाम देते हैं कि जुल्म की पावर हमेशा आर्जी होती है। और राजिया ने आखिर में जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो एक हकीकी हीरो से कम नहीं था, जबकि अमजद अपनी बुजली, लालच और बेगैरती की वजह से मुकम्मल फेलियर साबित हुआ। मजमूई तौर पर ड्रामे का मैसेज यही है कि रिश्ते मोहब्बत, एतमाद और इंसाफ से जिंदा रहते हैं और जबर और अना से नहीं। दोस्तों, मनूर का किरदार हमें ये दिखाता है कि जिद, हसद और छोटी अना आखिरकार इंसान को तना करती है, जबकि सच्चाई, सबर और माफी इंसान को इज्जत देते हैं। मनूर हिम्मत और हौसले के एग्जाम्पल है। जैन ये सिखाता है कि सही वक्त पर हक का साथ देना जरूरी है, जबकि महविश और सेठ अकरम साबित करते हैं कि जुल्म का रिजल्ट हमेशा बुरा निकलता है। दोस्तों, मदीहा का किरदार वालिदैन को ये मैसेज देता है कि अपनी ख्वाहिश औलाद पर मुसल्लत करने की बजाय इनकी खामोशी को अहमियत देनी चाहिए। ओवरऑल ये ड्रामा मोहब्बत, इंसाफ और एतमाद की असल वैल्यू समझाता है। जी तो दोस्तों, अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। आपके ख्याल में आखिरी एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? क्या जैन वाकई वक्त पर पहुंचकर मनूर को बचाएगा या सेठ अकरम अपनी आखिरी प्लान में कामयाब होने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है, महविश अपने किए पर सच्ची तौबा करेगी या आखिर तक अपनी जिद पर कायम रहेगी? और मदीहा का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? क्या वो सिर्फ एक सख्त मिजाज माँ थी या इसकी अना ने पूरे खानदान को बखेर दिया? और जफर को एक और चांस मिलना चाहिए या नाजिया को अपनी नई लाइफ का फैसला खुद करना चाहिए? दूसरी तरफ दिलावर और राजिया
और अमजद में से किसने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया और कौन सबसे बड़ी फेलियर साबित हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रामे के राइटर होते तो इसकी एंडिंग कैसे करते? क्या आप खुशगवार अंजाम पसंद करते या ऐसा इख्तिताम जो बरसों याद रहे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच और इस बहस को मजीद दिलचस्प बनाती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा भी ऐसे ही जबरदस्त तज़किये सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें। या गुड बाय, सी यू अगेन।